हम ऐसे बन पाएंगे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, वीर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र सिंह लाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, मदन लाल धिंगड़ा। इतनी लंबी लाइन है, कहां तक गिनो। इसलिए आप जब यहां से पढ़ करके निकलेंगे, आप अगर शरीर से, तन से, मन से मजबूत होंगे तो जिस उद्देश्य को लेकर के अपने आचार्य लोग आपको यहां तैयार कर रहे हैं वो सफल हो पाएगा। आपको यहां इसलिए तैयार नहीं कर रहे हैं आप पढ़ो लिखो, नौकरी करो और भूल जाओ आर्य समाज को या वैदिक धर्म को भूल जाओ, नौकरी करो, खाओ पियो और इधर को कभी देखो भी ना, इसलिए तैयार नहीं कर रहे। ध्यान रखना, नौकरी के लिए आप कॉन्वेंट में भी तैयार हो सकते हो। आपके माता पिता ने आपको यहां भेजा है तो कुछ विशेष उद्देश्य से। ये लोग अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं, तो इन लोगों का कुछ उद्देश्य है। हमें यहां पर बुलाया गया है तो भी आपके जीवन से जुड़े एक उद्देश्य है, ताकि आप यहां से जब निकलें तो आप एक, भले बाद में डॉक्टर बनो या ना बनो, इंजीनियर बनो या ना बनो, लेकिन आप एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त, ईश्वर भक्त संतान नागरिक यहां से बनकर के निकलो। ये उद्देश्य है, समझ गए। और ये तभी होगा जब आप यहां से अपने राष्ट्र धर्म के बारे में चिंतन करते हुए उचित योग्यता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और भारत मां के शेरों में, सिंहों में अपना नाम गिना लेंगे। क्या गिनाएंगे? नाम गिनाएंगे। मैं जंगली शेर की बात नहीं कर रहा हूं। शेर तो है किसका प्रतीक है? निर्भयता का, साहस का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, साहसी बन जाता है, बहादुर बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? भाई ये तो शेर जैसा है। शेर नहीं है, शेर जैसा है। ऐसे ही स्वाभिमान का प्रतीक किसको माना जाता है? महाराणा प्रताप को कभी मूछे देखो उनकी, क्या बोलते हैं? महाराणा प्रताप। ऐसी लोगों को देख करके लेखक ने लिखा था क्या? मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। जिसके शेरों की दुनिया में ओ जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। शिवा प्रताप शेर नर हिला दिए औरंग अकबर, समर में चमका भाला नाज था चेतक ऊपर, समर में चमका भाला नाज था चेतक ऊपर। वार नहीं जिसका झिला था, यवन मिट्टी में मिला था, गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली का हिला था, गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली का हिला था। वीर शिवासा नहीं आज भी कोई बलशाली है, मेरी माँ। एक साथ बोलेंगे शेरों वाली है। इधर की लाइन वाले नहीं बोलते। भाई क्या बात है, आप बड़ी क्लास में होंगे शायद, सीनियर क्लास वाली जब सीनियर हो जाते बोलते नहीं फिर वो। एक साथ बोलो, मेरी माँ शेरों है, मेरी माँ शेरों वाली है। जहां हर रोज जवानी नाम ले करके कहानी सुनाती थी काबुल में, कभी बच्चों को पठानी सुनाती थी काबुल में, कभी बच्चों को पठानी। जो सुत को रोता पाया जरा भी शोर मचाया, कहा सुत सो जा माने हरि सिंह नलवा आया, कहा सुत सो जा माने हरि सिंह नलवा आया। ओ भाग उठा रण भूमि से जब तेग संभाली है, मेरी माँ है, मेरी माँ। बोलना तो है पर कैसे बोलना है? लठ नहीं मारना है। जैसे प्रभु से भक्ति करते हैं ना, हे प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, हे प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, ऐसे नहीं बोलना है। भगवान से भक्ति कर रहे हो कि भगवान को डरा रहे हो?
ऐसे आप अपने शेरों का, वीरों का गुणगान कर रहे हो कि डरा रहे हो लोगों को? सुर से सुर मिलाकर बोलना है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेर। बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव लाज की, नींव बिस्मिल शेखर ने हिला दी ब्रिटिश राज की, नींव करने हिला दी रहे जेलों के अंदर महात्मा तिलक सावरकर, ऋषि ने क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश को लिख कर, ऋषि ने क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश को लिख कर हो कर्मठ गुलामी की जंजीरें तोड़ ही डाली है मेरी माँ, है मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली। बोलो, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। तो प्यारे बच्चों, हमारी माँ जो शेरों वाली है वो इस कारण से है क्योंकि कभी उनके जो बच्चे शेर कहलाए, उनके आचार्यों ने, उनकी माताओं ने उनको ऐसा तपस्वी बनाया था कि अपने माता पिता आचार्यों का नाम रोशन उन्होंने किया। विरजानंद जी को यदि कोई आज जानता है तो किस नाम से जानता है? कि वो स्वामी दयानंद के गुरु थे। अगर कोई जानता है शिवाजी को तो शिवाजी से पहले जिसका नाम आता है वो किसका नाम आता है? जीजाबाई का। उनकी मां ने उनको ऐसा तैयार किया था। एक तो संतान वो है जो अपने पिता के नाम से जानी जाए, लेकिन पिता बहुत गौरव का अनुभव करता है जब वो अपनी संतान के नाम से जाना जाए। कोई कहे करशन जी त्रिवाड़ी कौन थे? बोले स्वामी दयानंद के पिता थे। ये होती है कमाई। एक होती है बाप कमाई और एक होती है आप कमाई। समझ गए होंगे आप मेरी बात को? यहां दिमाग में बैठाना। बाप कमाई क्या है? मेरे पिताजी कलेक्टर हैं, तुम जानते नहीं हो। मेरे पिताजी गांव के सरपंच है, तुम जानते नहीं हो मैं क्या हूं। और एक क्या है? अरे मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी भी प्रधानमंत्री थी, मेरे नाना भी प्रधानमंत्री थे, मेरा पूरा खानदान प्रधानमंत्री। तुम क्या हो? बोले मैं पप्पू हूं। मैं कुछ नहीं, मैं पप्पू हूं। और एक कौन? तुम्हारे पिताजी क्या थे? बोले मेरे पिताजी तो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। तुम्हारी माताजी कौन थी? सामान्य परिवार की थी। और तुम क्या हो? मैं प्रधानमंत्री हूं देश का। ये है आप कमाई। वर्तमान में उदाहरण दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ आचार्य जी बैठे हैं, दूसरे आचार्य जी बैठे हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर आप कमाई पैदा की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके पिता क्या हैं ये आपके जीवन में ज्यादा महत्व नहीं रखना चाहिए। आप क्या हैं ये बात ज्यादा महत्व रखनी चाहिए। मेरा इससे ये मतलब नहीं है कि आप शांत बैठो, कि अपने पिता की किसी चीज में अवहेलना करें ना। मेरा मतलब इस चीज से है कि अगर आपके पिता कभी आपके नाम से जाने जाएंगे तो वो जो गर्व अनुभव करेंगे, वो अनुभूति, वो आनंद स्वर्ग से भी बढ़कर उनके लिए होगा। इसलिए आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि आपके नाम से आपके आचार्य जाने जाएं, आपके नाम से आपका देश जाना जाए, आपके नाम से आपके माता पिता जाने जाए। इतना ऊंचा अपने आप को उठाने का, इतना योग्य बनाने का अपने आप को प्रयास करना चाहिए। तो इस गुरुकुल में पढ़ने का आपको विशेष लाभ मिलेगा, तो इन आचार्यों को सानिध्य का आप फायदा उठा पाएंगे। और अगर आप कुछ विशेष नहीं कर पाए तो फिर तो खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, जैसे अन्य बच्चे ऐसे आप हो जाएंगे। इसलिए आप विशेष हैं, इसलिए विशेष बातें मैंने आपको यहाँ बताई है। आप अपने जीवन में इन बातों को धारण करें। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, आशा करता हूँ आप इन पर विशेष चिंतन मनन करेंगे। और जो बात आप भूल जाए वो अपने साथी से पूछ लेना।
और वो भूल जाए तो आपसे पूछ लेगा। इस तरह से एक दूसरे से जो पूछेंगे तो सारी बातें आपको याद रहेंगी और जीवन उपयोगी इन बातों को गांठ बांध करके अपने जीवन में आप उनके अनुसार चलेंगे तो ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। आप सबका भविष्य अति उज्जवल हो, अति उत्तम हो। आप अपने माता पिता का, गुरुकुल का, आचार्यों का नाम रोशन करें। आप सबके लिए इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आचार्य नंद किशोर जी के माध्यम से आपके दर्शन करने का और कुछ आपको सुनाने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आचार्य जी को और अपने बड़े आचार्य जी का दोनों का धन्यवाद करता हूं और यहीं पर वाणी को विराम देता हूं। जोर से बोलो भारत माता की, बोलो महर्षि दयानंद की। सभी का धन्यवाद। इत्योम शम।